चाय खा दी इसमें क्या और कितने मजबूत लिफाफे रजनीकांत एक फोन लेकिन जनाब आप आज तो धनी राम की भी आराम से धक्का मत मारो भाई। स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इससे 62 लैपटॉप्स, 60 मोबाइल फ़ोन्स और 73,176 कैश। और जो थर्ड हमारा कॉल सेंटर है, इससे 18 मोबाइल फ़ोन्स, 21 CPU, एक लैपटॉप और 3,20,000 ये रिकवर। कागज उठा दो। ठीक है, तो सर आगे की क्या लोग इस टीम में काम करते थे और पीछे इसके कौन था सर जो पूरा ये रैकेट चलाते थे लोग? इसमें अभी तक जो हमने 85 इंडिविजुअल्स राउंड अप किए हैं, तो हमारा जो पहले जो कॉल सेंटर है वहाँ से 14 इंडिविजुअल्स राउंड अप हुए, दूसरे में से 28 और तीसरे में से 43। रहने वाले कहाँ के सर ये सारे? पूरा बोलने दिया करो यार। सर क्या शेयर मार्केट के नाम पर भी कोई फ्रॉड हो रहा था यहाँ पर? अभी ये जांच का विषय, अभी तक ये अभी सामने। क्या स्पूफ कॉलिंग का भी इस्तेमाल करते थे ये भी अभी जांच का विषय। बेसिकली हमें जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये फॉरेन नेशनल्स के साथ ठगी कर रहे थे। कुछ सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज के नाम पे, कुछ ये डिश टीवी कि हम आपकी डिश टीवी का रिचार्ज करवा देंगे, कुछ उसमें सेक्सटॉर्शन का भी सामने आया है, और कुछ वहाँ पे जो ओबामा हेल्थ केयर के नाम से ये इंश्योरेंस कंपनी बन के इंश्योरेंस देने के नाम पे भी उनसे ठगी है। कॉल करने के लिए स्पूफ कॉलिंग ही करते होंगे। उसके अंदर भी इनकी कोई अहम भूमिका नजर आएगी, जैसे साइबर फ्रॉड किया जाता है कि पुलिस वाला अधिकारी बन के या कुछ ऐसा भी कुछ है? डिजिटल वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो सर शहर के बीचों बीच IT पार्क है, वहाँ का जो फ्लोर था वो यूज़ किया था, तो कब से ये कर रहे थे? तो पहले सूचना नहीं मिली जो साइबर क्राइम लंबे समय से हो रहा था? बिल्कुल ऐसा है कि अभी हम टाइम तो नहीं बता सकते कब से कर रहे थे, बट जब भी हमें हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया। और आगे भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा अगर कोई साइबर क्राइम यहाँ चलेगा तो हम रेगुलर रेड्स करेंगे, और ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि हमारे पंचकुला शहर में ऐसा कोई कॉल सेंटर चले। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये? सर महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, महिलाओं का काम क्या था कॉल सेंटर में? देखिए ये भी एक पूछताछ का विषय कह लीजिए, बट जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया वो यही आया है कि या तो वो सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज की उनको कॉल करके एज अ कॉलर बात कर रहे थे, वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती, क्लोजर एक नाम के आदमी पे वो उनसे सेटलमेंट करता था कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो कुछ अलग अलग बेंचेस पे अलग अलग सिस्टम्स पे ये बैठे थे, तो वैसे ही काम। आरोपी में कोई विदेशी नागरिक भी शामिल है? अभी तक हमारी जांच के विषय। इनका ओनर सर कौन है? इनका ओनर भी गिरफ्तार हो चुका है, सारे एम्प्लॉइज हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ इसमें से मैनेजर हैं, कुछ इसमें से ऐसे भी है जिनका बहुत मेजर रोल आ रहा है, बट ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो अभी हम आपको ये कंफर्म नहीं करते। USA के अलावा और भी कोई कंट्रीज में इनके? वो भी आपस में जांच का विषय है, बट जब भी हम इसमें हम पुख्ता सबूत आ जाएंगे किन किन कंट्रीज में इन्होंने फ्रॉड किया, तो हम डेफिनेटली आपको ये सर ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में करवाते थे जो ठगी के पैसे थे, या अलग अलग अकाउंट थे इसके? देखिए अभी तो कल ही हमने इसका पर्दाफाश किया है, तो जब भी हम इसमें बैंक डिटेल्स में जाएंगे, इनके सिस्टम्स में हम जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम चेक करेंगे, तो वो जब भी निकल के आता है हम आपसे शेयर करेंगे। कितने पढ़े लिखे लोग हैं? बड़े मतलब लोग पकड़े गए हैं, ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, तो इनमें से सबको पता था कि वो साइबर फ्रॉड ही कर रहे हैं या एज अ एम्प्लॉई काम कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली मैम थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई थिंक इनको होगी, बट एक बारी हम इनसे पूछताछ करके वो वेरीफाई करेंगे कि क्या इनकी नॉलेज में ये पूरा था
कि ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, या ये एक इस बहकावे में थे कि ये किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सर जो फ्रॉड का जो पैसा था वो इंडिया के बैंक्स में हो रहा था या जो विदेशी बैंक? डेफिनेटली ये भी हम आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है वो एक IT सेंटर से ये सामने आया है कि ये जैसे कि वहाँ से फ्रॉड करके पैसा गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफ़र वहीं पे US में कर लेते थे, तो वहाँ पे भी इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो वहाँ से पैसा यहाँ हवाले के थ्रू भेजता था और यहाँ से ये कैश में हवाले के थ्रू पैसा कलेक्ट करता है। कितने हो पढ़े सकता लिखे है लोग हैं ये? मुखिया जो है वो विदेश में अभी बैठे तक हैं। हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड सबका वेरीफाई नहीं किया। सर मास्टरमाइंड है। हाँ जी, जो कंपनी है उनके ऑनर का किसी का पता चला सकता नहीं अभी तक तो हमें इतना पता चला है कि कौन कौन इसमें मेन लीड कर रहा है, और उसकी अभी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वो ओनर है या वो मैनेजर है या वो एक एम्प्लॉय है। सर ज़्यादातर लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कि कोई बाहर भी बैठकर जो कार इनको कर लीड देता कर रहा है। ये भी अभी जांच का विषय सर कितना फिगर होगा इसका, कितनी का अमाउंट वगैरह सर? है। ये तो अब आप खुद देख लीजिए कितने की इसकी अमाउंट होगी, बट हाँ, बट लैपटॉप्स महंगे हैं, मोबाइल्स जिसमें काफ़ी आईफोन्स हैं। कैश कितना मिला? कैश आपको बताया कि अराउंड 1 से 8,20,000, 1 से कुछ 3,20,000 और 1 से आपका है 73,176। सर कोई और भी स्टेट में इनके ब्रांच है या मतलब जो ये अभी employee तक हमने हैं? कुछ इनसे अभी निकल के सामने नहीं आया, बट डेफिनेटली पूछताछ के दौरान हम सर जो ये कार्य करने वाले ज़्यादातर कहाँ के रहने वाले लोग हैं? हाँ जी? जो कार्य कर रहे हैं अंदर कहाँ के रहने वाले हैं? जो कुछ ज़्यादातर तो वैसे तो इंडिया की है, कुछ ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ लोकल्स भी हैं। तो टाइमिंग क्या रहती थी सर इनका जो कॉल सेंटर चलता था? अभी तक जो हमें इनिशियली पता चला ये ज़्यादातर रात को ही काम करते हैं, बट हमारा जो पंचकूला पुलिस का ये स्टेप है वो ये शो करता है कि हम आगे से यहाँ पे ऐसा कोई भी टॉलरेंस नहीं करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं और साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, और इसमें हम रेगुलरली अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू के कह लीजिए या हम रेगुलर रेट्स के थ्रू कह लीजिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई साइबर फ्रॉड नहीं हो। सर तीनों कॉल सेंटर में महिलाओं की क्या संख्या है, कितने लड़कियां पकड़ी गई हैं? ये अभी हमने इंडिविजुअल्स राउंड अप किए, अभी संख्या तो प्रॉपर डिटेल हमारे पास नहीं है, तो हम आपके साथ जब भी आपको शेयर रोल है जी सर, एक साहिब को लेकर एक सूचना मिली थी, किस तरह से सर एक क्राइम को अंजाम दे रहे थे, क्या क्या रिकवरी थी? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय DGP साहब और माननीय CP पंचकूला श्री शिवास कविराज सर के शुरू से साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी एक्शंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही जोर रहा है। तो उसी के चलते हुए कल पंचकूला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स, जो कि एक टीम हमारी SHO साइबर लीड कर रहे थे, एक टीम इंचार्ज क्राइम 26 और तीसरी टीम इंचार्ज डिटेक्टिव हमारे SHO साइबर, SHO विमेन और स्टेट साइबर से लेके हमारे ASI अंकुश और साइबर एक्सपर्ट श्रीमती मनीषा, और साथ में ही हमारे SHO चंडी मंदिर श्री रामपाल जी, इन टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के IT पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे। मनप्रीत जी बात करें, ये तीनों कंपनियां अलग अलग है या एक ही नाम से चलती है? नहीं, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं जी। जो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस IT सर्विसेज कंपनी के नाम से था, और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट टोटल कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभी गिरफ्तारी तो हम कर रहे हैं, इसमें जो मेन हमारे मुख्य आरोपी है वो जो है सामने वो आपको बता दिया जाएगा, बट इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट अभी आया है वो 85 इंडिविजुअल्स का है। तो वारदात कौन सी को- कंट्री के लोगों को टारगेट करते थे और क्या रहता था इनका तरीका जो फ्रॉड करने का था? जो ये तीनों कॉल्स भी तीनों का डिफरेंट था, ये तीनों आपस में लिंक नहीं थे, और ज़्यादातर अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है US के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड सामने आया है। बाकी और कंट्रीज़ के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो हम पता करेंगे। अगर मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो जैसे कि जो कॉल सेंटर 1 हमारा जहाँ पे हमने रेड करी है, जो सर्टिस IT सर्विसेज के नाम से है, वहाँ पे ये कस्टमर सपोर्ट बनकर एक इनकी टीम बैठती है, और वहाँ पे बाहर बैठे नागरिकों को ये जो उनकी OTT सर्विसेज है जैसे कि नेटफ्लिक्स और जो OTT सर्विसेज है या बैंक सर्विसेज है, उनके रिगार्डिंग उनको ये बहला फुसलाकर उनको ये बताते हैं कि जी आपकी ये सर्विस डिसेबल कर दी गई है, तो अगर आपको ये सर्विस अपनी दोबारा से चालू करवानी है तो आप फ़लाने लिंक पर क्लिक करें,
या ये जो भी हमारी आपको सर्विस रिन्यू करवाने के लिए हमारे बैंक जो मुलाजिम है उससे बात करें। सर ये लोग विदेश में बैठे लोगों से ठगी करते थे या इंडिया में भी? वो अभी हमारी जांच का विषय है, वो हम अभी सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई हमारे इंडियन नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब तक कितनी रिकवरी हो चुकी है? रिकवरी की बात करें तो जी हमारे पास जो सर्टिस IT सर्विसेज जो कि पहला कॉल सेंटर है वहाँ से 85 लैपटॉप्स। भाई पत्रकार साइड दे दो भाई, फोटोग्राफर बस। काम करो भाई, विक्रांत, ढील लेने को सारों को।